हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद डिबेट। आज मैंने फिर से आप लोगों के लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और वाइल रीडिंग हम लोग प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश रीडिंग, ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग्स को भी सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज के हमारे स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन एग। तो गोल्डन का मतलब क्या होता है? तो सुनहरा होता है। क्या होता है? सुनहरा। और एग का मतलब होता है अंडा। तो ये सुनहरा अंडा की कहानी है। तो चलिए कैसा है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, दिस स्टोरी गोज लाइक दिस। कहने का मतलब यह कहानी ऐसे जाती है। कैसे जाती है अब चलिए देखते हैं। देयर वॉज एन एग सेलर। अब देखिए, एन एग सेलर, एन मतलब हो गया एक, एग सेलर मतलब होता है अंडा बेचने वाला। तो एक अंडा बेचने वाला था, वाज मतलब था। अब यहाँ पर जो देयर लगा हुआ है इसका क्या यूज़? तो फ्रेंड ये जो है ना, अगर आप कभी भी स्टोरी के स्टार्टिंग में देखें और कभी एक आध सेंटेंस आता है जहाँ पर देयर का यूज़ सिर्फ उस सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, कंप्लीट बनाने के लिए होता है, बाकी मीनिंग्स कुछ खास नहीं निकलते। क्या लिखा हुआ है? एक अंडा बेचने वाला था। हु सोल्ड, देखिए एस डबल ई सेल, एस ओ एल डी सोल्ड, वर्ब टू है सेल का। हु सोल्ड जो बेचता था। क्या बेचता था? एग्स अंडे। ठीक है, ए डबल जी, एग मतलब हो गया अंडा और एस लगा दिया मतलब प्लूरल हो गया। अंडे बेचा करता था या फिर बेचता था। किसका? ऑफ हैन मुर्गी का, डक बतख का, एंड और मैनी बहुत सारे, अदर बर्ड्स बहुत सारे दूसरे पक्षियों का। बर्ड मतलब हो गया पक्षी, एस लगा दिया तो प्लूरल बन गया। तो बहुत सारे दूसरे पक्षियों का भी। देखिए द अर्निंग्स, अर्निंग्स मतलब कमाई। क्या? कमाई। वो जो कमाई था, वेयर लो बहुत ही कम चल रहा था, कम था। ठीक है, अर्निंग्स कमाई बहुत कम था। एंड और हिज फैमिली, उसका जो परिवार था, फैमिली मतलब परिवार, हिज उसका फैमिली लिव्ड रहता था। एल आई वी ई लिव माने रहना, एल आई वी ई डी लिव्ड है वर्ब टू लिव का। तो स्टोरी ज़्यादातर पास्ट में होता है इसलिए हम लोग पास्ट की बातें कर रहे हैं। तो उसके फैमिली रहता था कैसा? तो इन पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, गरीबी में रहता था। मतलब हो गया एक स्वामी जी, एक स्वामी जी नाम करके आदमी ने डोनेटेड मतलब दान दिया। डोनेट मतलब होता है दान देना और डोनेटेड मतलब दान दिया। तो क्या दान दिया? ए डक मतलब हो गया एक बतख। टू द मर्चेंट मतलब उस आदमी को, मर्चेंट बोले तो सौदागर। कौन है सौदागर यहाँ? एग सेलर, अंडा वंडा बेचता तो सौदागर वही हुआ ना। तो स्वामी जी ने डोनेट किया मैंने दान दिया एक बतख को, मर्चेंट को, उस व्यापारी को। मर्चेंट मतलब होता है सौदागर या फिर व्यापारी, आप जो बोलना है उसको दिया। सेइंग कहकर, क्या कहकर? लुक पुअर मर्चेंट। देखे, लुक मतलब हो गया देखो, गरीब व्यापारी, देखो गरीब व्यापारी, देखो गरीब सौदागर। दिस डक, मैंने बताया मर्चेंट का दो मीनिंग, सौदागर या फिर व्यापारी। दिस डक, यह जो बतख है, विल सॉल्व हल कर देगा। सॉल्व मतलब होता है हल करना। तो विल सॉल्व हल कर देगा। यहाँ पर अगर आप टेंस पहचानना चाहेंगे तो देखिए, सब्जेक्ट विल वर्ब वन, तो फ्यूचर का इनडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। ऑल योर प्रॉब्लम्स, सभी तुम्हारा समस्याओं का, प्रॉब्लम मतलब समस्या, एस लगा दिया समस्याओं। ठीक है, तो यह बतख जो है हल कर देगा तुम्हारे सभी समस्याओं को। कीप इट सेफ, इसको सुरक्षित रखें। सेफ माने क्या? सुरक्षित। कीप इट सेफ, इसको सुरक्षित रखें। एंड और हेल्थी, स्वस्थ भी रखें। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। द एग सेलर, वो जो अंडा बेचने वाला आदमी था, ब्रॉट माने लाया, ब्रिंग मतलब लाना, बी आर आई एन जी, ब्रिंग का वर्ब टू ब्रॉट लाया। द डक उस बतख को, होम कहाँ लाया? घर लाया। एंड और वेटेड इंतजार किया, वेट मतलब इंतजार किया, वेटेड है वर्ब टू, इंतजार किया। इगरली उत्सुकता से, इगरली मतलब उत्सुकता। क्या? टू सी देखने के लिए। वाट वुड हैपन, क्या होगा? हैपन मतलब होता है होना। तो क्या होगा? एकदम वेटेड किया, इंतजार किया इगरली उत्सुकता से। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, व्हेन जब, ही वेंट, देखिए जी ओ गो मैंने जाना, वेंट मैंने गया, जब वह गया टू हिज बैक यार्ड। बैक यार्ड क्या होता है? घर के पिछले वाले हिस्से को बोलते हैं बैक यार्ड, या तो फिर इसको आप आंगन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जब वह गया घर के आंगन, टू हिज बैक यार्ड, उसके आंगन में, टू कलेक्ट जमा करने के लिए, कलेक्ट मैंने होता है जमा करना, द एग्स अंडों को, ही वॉज एस्टोनिस्ड। देखिए जब ही वो गया बैकयार्ड में,
आंगन में अंडों को जमा करने के लिए। ही वॉज एस्टोनिस्ड, वह आश्चर्यचकित था। एस्टोनिश मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है। तो ही वॉज एस्टोनिस्ड क्या था, वह आश्चर्यचकित हो गया। टू सी देखकर, अ गोल्डन एग मतलब एक सुनहरा अंडा, लाइंग मतलब पड़ा था, नियर द डक बतख के नजदीक। नियर मतलब हो गया नजदीक, डक मतलब बतख, लाइंग मतलब पड़ा था, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे। लुक देखो, हेयर माई डियर वाइफ, अब देखिए लुक हियर, यहां देखो, लुक हियर यहां देखो, माई डियर वाइफ मेरी प्यारी पत्नी, लुक हियर यहां देखो। द एग सेलर अंडा बेचने वाला, क्राइड चिल्लाया, क्राई मतलब चिल्लाना, क्राइड मैंने चिल्लाया, इन जॉय खुशी में, जॉय मतलब खुश, इन मतलब हो गया मैं, तो खुशी में चिल्लाया, टू हीज वाइफ अपने पत्नी से, ठीक है। ही सोल्ड द गोल्डन एग, देखिए वे उसने, ही मतलब वह या फिर उसने, सोल्ड बेच दिया, एस सी एल सेल मैंने बेचना, उसका वर्ब टू सोल्ड, बेच दिया उस सुनहरा अंडा को, कहाँ पर, इन द पाउन शॉप। तो पाउन शॉप किसको बोलते हैं, मोहरे की दुकान। मोहरे किसको बोलते हैं, जो जहाँ पर आदमी अपना सोना चांदी देता है उसके बदले में पैसा लेता है, तो वही हो गया पाउन शॉप। तो पाउन शॉप में जाके बेच दिया। एंड और ब्रॉड, सॉरी बाउट, देखिए बी वाई, बी यू वाई, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, और उसी का वर्ब टू बॉट, और खरीदा, मैनी थिंग्स बहुत सारा चीजें, मैनी थिंग्स बहुत सारा चीजें, फॉर हिज फैमिली अपने परिवार के लिए, ईच डे हर एक दिन, द डक मतलब वो जो बतख था, लेड देता था, ठीक है, क्या देता था, एग्जैक्टली वन गोल्डन एग, हर एक दिन क्या देता था, तो एक सुनहरा अंडा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है और, तो चलिए डेज पास्ड ऑन मतलब दिन बीतता गया, डेज पास्ड ऑन दिन बीतता गया, स्लोली मतलब धीरे धीरे, द एग सेलर मतलब अंडा बेचने वाला, बिकेम रिच, बी ई सी ओ एम ई, बिकम मतलब बनना, बिकेम बन गया क्या, तो धनी, रिच मतलब धनी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डेज पास्ड ऑन मतलब दिन बीतता गया, आप इसको भी याद रख सकते हैं, डेज पास्ड ऑन। देन तब, कैम द रियल प्रॉब्लम, तब जब वे लोग अमीर बन गया, धनी बन गया, तभी कैम मने आया, रियल प्रॉब्लम सच मतलब सच समस्या, रियल प्रॉब्लम सच्ची समस्या तो तभी घटी, सी ओ एम कम मतलब आना, कैम मतलब आया, ठीक है, रियल प्रॉब्लम हकीकत में समस्या। देखिए अब आगे, द एग सेलर्स वाइफ मतलब अंडा बेचने वाले की पत्नी, अगर आप ऐसा देखें एबस्ट्रोफियस, इसका सेलर्स माने सेलर का, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता वाइफ्स इस तरह का एबस्ट्रोफियस तो मतलब वाइफ का, ठीक है। तो सेलर्स की पत्नी का, टर्न देखिए, द एग सेलर्स वाइफ मतलब अंडे बेचने वाले की पत्नी, टर्नड बदल गया, टर्न माने बदलना भी होता है, मुड़ना भी होता है, तो बदल गया क्या, ग्रीडी लालची। शी टोल्ड उसने कहा, टी ई डबल एल टेल मैंने कहना, टोल्ड कहा, हर हस्बैंड अपने पति से, क्या, डार्लिंग, फॉर हाउ लॉन्ग कितने लंबे के लिए, कितने लंबे समय के लिए। देखिए टी ई डबल एल टेल मैंने कहना, टोल्ड मैंने कहा, वर्ब टू है टेल का, क्या, अपने हस्बैंड से अपने पति से, डार्लिंग फॉर हाउ लॉन्ग कितने समय के लिए, शुड वी इंजॉय हम लोग, शुड वी इंजॉय मतलब हम लोग मस्ती करेंगे, इंजॉय मतलब होता है मस्ती करना, ठीक है। तो शुड हम लोग कितने, शुड वी इंजॉय हम लोग कितने लंबे समय के लिए मस्ती करेंगे, विथ वन एग एक ही अंडे से, पर डे हर एक दिन, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ओनली मैंने हो गया केवल। देखिए फॉर हाउ लॉन्ग कितने लंबे समय के लिए, शुड वी इंजॉय हम लोग मस्ती करेंगे, विथ ओनली वन एग एक ही अंडे से, पर डे हर एक दिन। देखिए इफ अगर वी ओपन अगर हम लोग खोलते हैं, ओपन मतलब खोलना, द डक्स बेली मतलब बतख का पेट को, डक्स बेली बतख के पेट को, वी हम लोग वुड बी गेटिंग, देखिए वुड बी गेटिंग हम लोग पा रहे होंगे, गेट मैंने पाना, तो वुड बी गेटिंग हम लोग पा रहे होंगे, मैनी एग्स बहुत सारे अंडे, एट अ टाइम एक ही समय में, क्या, एक ही समय में। वी कैन बिकम हम लोग बन सकते हैं, वी कैन बिकम हम लोग बन सकते हैं, रिच अमीर, एट ऑल एट वंस एक ही बार में, ऑल एट वंस का मतलब एक ही बार में, तुरंत ही, ठीक है। द फुलिश एग सेलर और वो मूर्ख, फुलिश मतलब मूर्ख, एग सेलर मतलब अंडा बेचने वाला, लिसेंड सुन लिया, लिसेंड सुन लिया, टू हिज वाइफ अपने
पत्नी की बात को, ही काट उसने काटा, क्या काटा तो बतख को, ओपन और क्या किया खोला, द डक उस बतख को। देखिए एलास, अब एलास का मतलब क्या होता है तो दुख की घड़ी की एक वर्ड है एलास, ठीक है। तो क्या हो रहा है आगे देखिए, देयर वॉज नॉट इवन वन एग, वहाँ तो, यहाँ देखिए इवन मतलब होता है यहाँ तक, वहाँ यहाँ तक एक भी अंडा नहीं था, देयर वॉज नॉट इवन वन एग, यहाँ तक कि एक भी अंडा नहीं था। देखिए समझ में आ रहा है, इवन मतलब क्या होता है यहाँ तक कि एक भी अंडा नहीं था। इट वॉज नाउ टू लेट, टू लेट मैंने बहुत देरी, ठीक है। तो अब जो है बहुत देर हो चुका था, बहुत देरी हो गया था, फॉर हिम उसके लिए, टू रीपेंट, रीपेंट मैंने होता है पछताना, अब पछता के ही क्या करता वो, अब तो बहुत लेट हो गया था, काट दिया तो वापस आएगा थोड़ी, रीपेंट मैंने क्या होता है पछताना। तो फ्रेंड्स मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, ग्रीड मतलब होता है लालच, लीड्स ले जाता है, नेतृत्व करता है किसका तो माइजरी, कष्ट। आप अगर ज़्यादा लालच करेंगे उसमें ज़्यादा कष्ट ही होगा, माइजरी मतलब होता है कष्ट। तो फ्रेंड्स इफ़ यू रियली enjoyed watching my video, please subscribe my channel. Thank you. Let's meet in the next video.